हेलो साथी। आज हम पढ़ेंगे मानव अधिकारों से संबंधित लगभग 30 क्वेश्चंस जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का, है ना। कह रहा है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा डैश वर्ष में अपनाया गया था। किस वर्ष में अपनाया गया था? तो आपको बता दें कि 1948 में इसको अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, है ना भैया। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। चलिए अगला सवाल है, किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज को सभी मानव जाति के लिए अंतर्राष्ट्रीय मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दस्तावेज था मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र, जो अपनाया गया था ये 10 दिसंबर 1948 को तभी आया था। ठीक है भैया। चलिए तीसरा सवाल है, देश के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स हैं। सबसे पहले के संविधान में पहले 10 संशोधनों के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है। यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके संविधान में सबसे पहले 10 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए जिनमें केवल बिल ऑफ राइट्स है, मतलब अधिकारों से संबंधित है। तो ये था अमेरिका के संविधान के 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब संविधान संशोधन केवल बिल ऑफ राइट्स से संबंधित हैं। ठीक है। चलिए फिर है, मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष देश को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था अधिकारों को। ठीक है। अगला है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जो 1948 में हुई थी, उस चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? आपको बता दें कि उसमें 30 अनुच्छेद हैं। उस दस्तावेज में 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है जी। चलिए फिर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा डैश को पारित की गई थी। ये 10 दिसंबर 1948 को पारित की गई थी। ठीक है जी। चलिए अगला है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1993 में पारित किया गया था। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में था, वो तो सार्वभौमिक घोषणा थी। ठीक है। फिर है, तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? कैरल वाशाक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कैरल वाशाक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा। फिर है, सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा होते हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं। इसकी प्रत्याभूति यानी इसकी गारंटी किसके तहत दी गई थी? इसकी गारंटी दी गई थी मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र के द्वारा। ठीक है। सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं और गरिमा और अधिकारों में समान होते हैं, इसकी गारंटी दी गई थी मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो आया था उसी के तहत। ठीक है जी। चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, भारतीय संविधान का भाग जो 3 है, इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं, इसलिए इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह आर्टिकल 12 से 35 तक है।
यह आर्टिकल 12 से 35 तक है। अब आप बताओ, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट जो था, मानवाधिकार संरक्षण एक्ट जो था वह किस वर्ष पारित किया गया था? ये 1993 में पारित किया गया था। ठीक है, 1993 में पारित किया गया था। अब यह मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1948 में, वो भी 10 दिसंबर को। ठीक है, फिर है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को वही सार्वभौमिक घोषणा। अगला है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का वर्णन है? तो कुल है 30 आर्टिकल, इसमें से अनुच्छेद 26 जो है, इसमें शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 26 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा दस्तावेज तैयार करने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो एलियानोर रूजवेल्ट ने इसकी अध्यक्षता की थी। किसकी? जो मानवाधिकार थे, उसकी जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष बने थे एलियानोर रूजवेल्ट। अगला है किसकी सलाह पर यूडीएचआर के अनुच्छेद 1 में मेन की जगह ह्यूमन शब्द जोड़ा गया? तो ये हंसा मेहता थी। इनकी सलाह पर मेन की जगह ह्यूमन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, जिनेवा शरणार्थी संधि किस वर्ष लागू हुई थी? जिनेवा शरणार्थी संधि 1954 में लागू हुई थी। जिनेवा शरणार्थी संधि 1954 में लागू हुई थी। नरसंहार संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? 1949 में। नरसंहार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1949 में। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पत्र के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति के अधिकार का वर्णन है? टोटल कितने हैं? 30। इसमें आर्टिकल 19 जो है, इसमें अभिव्यक्ति के अधिकार का वर्णन है। और आर्टिकल 26 में शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार का वर्णन है। अगला है निम्नलिखित में से क्या मानवाधिकार की विशेषता नहीं है? ठीक है, ये सदा और सर्वत्र देय है। ये सभी मानवों को समान रूप से उपलब्ध हैं। सही बात है। ये मानव के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं। ये त्याज्य हैं, मतलब ये त्यागी जा सकती हैं? नहीं, ये त्यागी नहीं जा सकती। ठीक है, चलिए अब आते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ। देखो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये बात चल रही इंडिया की। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो रंगनाथ मिश्रा ये एससी के चीफ जस्टिस रह चुके थे, यही रहे थे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा ये इस समय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को कब से लागू किया गया? ये 1976 से लागू किया गया था। बलपूर्वक लापता संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? बलपूर्वक लापता संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए भारत द्वारा? तो 2007 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत द्वारा संसद से कब पारित किया गया? ये 1979 में पारित किया गया। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि को भारत द्वारा संसद से कब पारित किया गया? ये 1979 में पारित किया गया था। अगला है आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि
को कब लागू किया गया? ये 1976 में लागू किया गया था। ठीक है। ICESCR। फिर है मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? इसमें होते हैं 18 सदस्य। इसमें 18 सदस्य होते हैं। फिर है मानवाधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कार्यालय में आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों की समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ये 4 वर्ष का होता है। और कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य कितने होते हैं? तो कुल सदस्य होते हैं 18। कुल सदस्य कितने होते हैं? तो 18 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। इनका कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। ठीक है जी। चलिए, साथ ही अगर कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। धन्यवाद।